मनन क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं इमी चंद आज आपको पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा। अपने पॉलिटिकल पढ़ते ही आए हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल में अपनों ने 4 मौलिक अधिकार पढ़ लिए थे, 5 ही पढ़ लिए थे अपन ने, है ना। और आज अपने पढ़ेंगे 6ठा, कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। देखो मेरे साथ साथ बोलना। पहला अपने कौन सा पढ़ा था? समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक, और 5वां शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये 5 पढ़ ली थी। और 6ठा ये कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। गुरुजी ओके हुए संवैधानिक उपचार। देखो भाई, संवैधानिक उपचार को मतलब है जितना अपन मूल अधिकार दे रहा है नहीं, राज्य या संविधान अपन जितना भी मूल अधिकार दिया है ना, बाकी गारंटी कौन ले भी आगे रक्षा करांगा। यानी जितने भी मूल अधिकार दिए हैं उनकी गारंटी, ये क्या है? गारंटी है। जो ये 6ठा मूल अधिकार, ये गारंटी है। अभी गारंटी कौन लेता है? हमारे को मूल अधिकार दिए भी। आप बोल रहे हो आर्टिकल 19, 21 और 22 के अंदर आप बोल रहे, 19 के अंदर बोल रहे हो आपको मतलब घूमने की, बोलने की, सभा संगठन बनाने की मतलब आजादी है। तो इसकी गारंटी कौन ले रहा है देश के अंदर? और 21 कह रहा है आपको सोने की, बैठने की, शिक्षा का सब प्रकार का अधिकार है, निजता का अधिकार है। इसकी गारंटी कौन ले रहा है? यानी इसका उल्लंघन होगा तो कौन गारंटी ले रहा है? ठीक है। 22 के अंदर अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो उसकी गारंटी कौन लेता है भी? उसको किस कारण पकड़ा है? मूल अधिकारों का कहने का मतलब है मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसकी रक्षा करेंगे, ये गारंटी कौन लेता है? वो है आर्टिकल 32। देखो नाम में भी है संवैधानिक उपचार। उपचार का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके उपचार के लिए क्या है? कोई डॉक्टर होता है। क्या आता है? डॉक्टर आता है। यानी कोई व्यक्ति बीमार हुए ना तो बिंगो उपचार किया हुए है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 की है उपचार ही है। क्या है? आर्टिकल 32 क्या है? उपचार है भाई। देखो भाई उपचार किया गुरुजी बताओ माने। उपचार यह है कि अपने को जितने भी मूल अधिकार दिए, यानी 6 को छोड़ दो, और अपने को जो भी 5 मूल अधिकार दिए हैं, इन 5 की रक्षा कौन करेगा? तो 5 की रक्षा कौन करेगा? 6ठा करेगा। देखो भी 2 है अपने मूल अधिकार, मेन अधिकार। देखो एक तो आर्टिकल 13 और एक है आर्टिकल 32। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? अगर सरकार कोई कानून बनाती है, यानी राज्य सरकार, सरकार यानी कहने का मतलब है सरकार, जैसे नगर पालिका है, शिक्षा जो जिसके पास शिक्षा का अधिकार है, और सेंटर के अंदर भारत सरकार है, राज्य सरकार है। अगर ये कोई भी कानून बनाती है, अब कोई भी कानून बनाती है तो अगर उस मतलब जो सरकार है वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। अगर ऐसा कानून बनाती है तो आर्टिकल 13 क्या है? उस कानून को पहले ही रद्द कर देता है। भाई बात है गुरु जी। हाँ यही बात है। यानी आर्टिकल 13 कानून बनानी कौन दे? अपने मूल अधिकारों को हनन हो जाए, इसको आर्टिकल 13 पहले ही रक्षा करे अपनी। कोई भी कानून बने तो आर्टिकल 13 की चेक करे बिन जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कानून ठीक है, ये जो 6 अधिकार दी इनमें हनन तो नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद में देश में कानून बनता है वो, ठीक है। और आर्टिकल 32 क्या कह रहा है? अगर हो जाए तो, अगर मान लो अपना मूल अधिकारों का हनन हो जाए तो अपने किसके पास जाएंगे भाई? मान लो मेरे को बोलने का अधिकार छीन लिया, अब राज्य सरकार को थोड़ी पता, अब कोई कानून बनाया तो उसको तो आर्टिकल 13 हटा देगी। लेकिन कोई अंदर अंदर ही कोई मतलब धक्कों पकड़ के जेल में डाल दे तो वो तो राज्य ने कौन ध्यान लेगा? नहीं एकदम। तो मेरी रक्षा कौन करेगा? इनकी गारंटी कौन ले? तो अपने पास अधिकार दिया है आर्टिकल 32 में भी। आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, बहस कर सकते हो, अपने अधिकार मांग सकते हो। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे अधिकार मांगने के लिए। ये अधिकार आपको कौन देता है? आर्टिकल 32 दे। गुरुजी आ बात है। हाँ आई बात है, ठीक है। देखो आर्टिकल 32 यानी अपने कोई भी मूल अधिकारों का हनन हो रहा है और जज को पता लगता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के उपचार करता है। आर्टिकल 32 कितने प्रकार के उपचार करेगा? 5 प्रकार के उपचार यानी रिट जारी करेगा। ये रिट नहीं है, ये रिट है। क्या? रिट। कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करेगा। और वही रिट हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी करेगा। जो अपने हाई कोर्ट है
अपने सुप्रीम कोर्ट है, इसके बजाय जो हाई कोर्ट है ये एक अतिरिक्त रीट जारी कर सकता है। ये 6 रीट जारी कर सकता है, ये 5, ये 6, छठी इंजेक्शन रीट होती है भाई, तुरंत कार्रवाई के लिए होती है। ठीक है गुरुजी, अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक अपना अधिकार है जो अपने मूल अधिकारों का हनन को रोकता है। हम अपने अधिकार मांग सकते हैं। मान लो गुरुजी कोई उदाहरण दो, उदाहरण मान लो मैं संगठन बना रहा हूं, कोई बढ़िया संगठन जो देश की भलाई, यानी देश के मान लो कोई गरीब बच्चा है उत्थान वास्ते कोई मैं सो संगठन बनाने लाग रही हूँ, ठीक है, और पुलिस वालों मैंने पकड़ के जेल में डाल दे, कहते तो संगठन बना किंगे कहने पर संगठन बना बता भाई है, तो मैं कहूंगा मैंने आर्टिकल 19(3) के तहत संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है, मैं कोई गलत काम तो नहीं करना लग रही हूं, लेकिन पुलिस वाला फिर भी मैंने जेल में डाल दे तो वो मेरे के मूल 19(3) को के उल्लंघन है, तो मैं वो 19(3) है वो मैं कठू मांगने जाऊंगा, वो अधिकार कठू लेने जाऊंगा, तो आर्टिकल 32 के तहत मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, अभी भाई जी मेरे मुझको संगठन बनाने को अधिकार आपने दिया था, उस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट वाला जांच करके देख ले भी हाँ के बात है के बात नहीं है। तो अपने कहने का मतलब अपने मूल अधिकारों को मांगने का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 32। यहां जाके अपने बहस करके अपने अधिकार मांग सकते हैं। 13 क्या करता है? कोई सरकार कानून बनाती है तो उसे रद्द करती है। 32 क्या कह रहा है? अगर हमारा अचानक से कोई अधिकार का हनन होता हो तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके मदद ले सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत भी हाई कोर्ट में जाके बहस या उनसे मदद ले सकते हैं। ठीक है गुरु जी, देखो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट कितनी करेगा? 6 प्रकार की। एक इंजेक्शन रिट, ठीक है, ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देखो जब आप वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा तेज कर लिया करो, क्योंकि धीरे बोल रहे हैं ना तो थोड़ा तेज कर लिया करो अगर आपको समझ आ रहा है तो, नहीं तो फिर सामान्य में चलने दो, है ना। देखो 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसमें इंग्लिश की भी जरूरत पड़ती है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं अभी, ठीक है, और दूसरी है परमादेश जिसे मैंडेमस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तीसरी है उत्प्रेषण जिसे सर्टिओररी बोलते हैं, ठीक है भाई। और चौथी है निषेध जिसे प्रोहिबिशन बोलते हैं भाई, ठीक है। और 5वीं है अधिकार प्रच्छा को वारंटो। अब अपने एक एक करके पढ़ते हैं भी, ये है क्या, 5 प्रकार के उपचार है क्या, वो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहली आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी, देखो नाम में छुपा है, नाम से ही पता लगा, देखो नाम के अंदर ही पड़े है ना उत्तर। देखो बंदी, बंदेगी के हुए बंदी हुए, ठीक है। बंदी में प्रत्यक्षीकरण करो किंगे सामने? हाई कोर्ट के सामने। देखो बंदी बा को नहीं की बंदेगी, अब बंदी है कि पुलिस वाला पकड़ ले, अवैध रूप में पकड़ ले, तो बंदी को प्रत्यक्ष करो किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने, है ना। तो इसमें नाम में छुपा है ना, इसका मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या होता है, यानी पुलिस वाला की ने जबरदस्ती पकड़ के जेल के अंदर डाल दे। पुलिस वाला की ने पकड़ो, मान लो कोई मुकेश नाम को बंदो है, बिना पुलिस वाला पकड़ के जेल में डाल दियो। अब भी मुकेश का जो घर वाला है, जो परिवार का है, बने पतो चले कि जो हमारा मुकेश जी है बने पुलिस वाला जेल में डाल दियो, आज 5, 7, 10 दिन हो गया है, और बिना जज के सामने ल्याण कौन लाग रहा है? किंग सामने, जज के सामने ल्याण कौन लाग रहा है? और वह जज ने के अपील करेगा भी हमारे लड़को है थे जाके थोड़ी कोई कार्रवाई है तो वो देखो सरी कोई निर्णय तो दो, आज 7, 8 दिन हो गया लड़को मारो जेल में है ना। तो ये बात ने देखकर सुप्रीम कोर्ट के है आर्टिकल 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के थोड़ा सा देखेगा भी हाँ वो बंदो ये वास्ते पुलिस वाला जेल में डाले हुए, तो वो क्या है, एक रिट जारी करेगा, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करेगा। किसके खिलाफ करेगा? जिसने उसको पकड़ा, जिसने मुकेश को पकड़ा है उस व्यक्ति के खिलाफ, यानी उस जो अधीनस्थ जो मतलब होते हैं ना कोर्ट नहीं क्या नाम लेते हैं थाने वगैरह, जो थाने का जो मुखिया होता है उसके खिलाफ जारी करेगा भी आपने यहां मुकेश नाम के व्यक्ति को पकड़ के रखा है जिसे 24 घंटे से अधिक आपने जेल में रखा है। आर्टिकल 22 कहता है भी आप किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा
मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होता है, लेकिन आज 7 दिन हो गए ये आपकी जेल के अंदर है। मैं ये आपको आदेश देता हूं कि आप 24 घंटे के भीतर भीतर जो आपके न्यायालय के अंदर जो अपराधी बंद किया आपने, उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के अंदर पेश करो। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपने आर्टिकल 22 पढ़ा है ना, वो ही बंदी प्रत्यक्षीकरण है। किसी व्यक्ति को अगर पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं जेल में और बने 24 घंटा ज्यादा राख ले, तो हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत भी थाने खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा। भी 24 घंटे के भीतर ही बंदे ने हर न्यायालय के अंदर पेश करो। ठीक है, यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बस इतना ही ध्यान रखना है गुरु जी, इतनी बात। हाँ, यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। परमादेश से अर्थ पता लग रहा है, परम आदेश यानी आदेश से भी ऊपर आदेश। परम आदेश, आदेश से भी ऊपर का आदेश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेमस। ठीक है, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश, देखो कभी छोटा बड़े को आदेश देता है, गुरु जी को नहीं दे। यानी कभी छोटो आदमी बड़े ने कभी आदेश कौन दे, बड़ो आदमी छोटे ने आदेश दे। जे मान लो थे फोन चलाओ, ठीक है, तो थे मान लो थारे पिताजी भी फोन चलाओ, थे भी फोन चलाओ। थारे पिताजी थाने कैसे कह रहे फोन ना चलाए कर सारे दिन के, और तेरे कोई काम को नहीं के, है ना। थे पिताजी ने कौन किया उसको, थे सारा दिन फोन चलाओ, है ना। क्यों कौन किया उसको, क्योंकि हमेशा छोटा व्यक्ति बड़े को आदेश नहीं दे सकता। ठीक है गुरु जी, समझ गए। तो इसका मतलब होता है परमादेश, हम आदेश देते हैं। क्यों आदेश देते हैं भाई, ये क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय, बड़ा न्यायालय, ये जो बड़ा न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को ऑर्डर देता है कि आप अपने अधिकार में रहकर काम ढंग से करो। मान लो मैं टीचर हूं, ठीक है, मान लो मैं टीचर हूं और मैं क्या जागीर सरकारी टीचर, और मैं क्या स्कूल के अंदर आया हाजिर लगाई और मेरा प्राइवेट स्कूल अलग खोल लियो। मैं मेरे बैठा स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर सारे दिन रहूं, और कोई शिकायत कर दे कि यार मास्टर मैथ को मास्टर आवे और वो घंटों भी हाजिर लगा के टप जाए और फिर प्राइवेट स्कूल चलावे आपको, तो न्यायालय मेरे खिलाफ जारी करेगा। क्यों भाई, आप 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, या तो आप ढंग से, यानी ये कहने का मतलब चेतावनी है आपको, वारंटी भाई तो देख ले सुधर जा, नहीं तो फिर अगली बार देख ली। तो ये सिर्फ क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ। देखो किस किस के खिलाफ लगती है, ये देखो न्यायालय क्या है, सरकार के खिलाफ, नगर निगम जो भी नगर पालिका वगैरह जो भी मान लो सरकारी पद पर काम करे बांगे खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है, अधिकारी के खिलाफ, ठीक है, जो भी सरकार के अंदर जितना भी नेता है, जितना भी सरकारी डिपार्टमेंट है, बांगे सारा खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सके। विद्वान ने आपके अधिकार में रह के काम करो, बस ये होता है हम आदेश देते, यानी परमादेश का मतलब यही होता है, उनको उनके अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करो। यहाँ कोई भी मास्टर है वो डॉक्टर बन गया और डॉक्टर वाला काम मास्टर करना, ऐसा नहीं। जो भी उनका काम है उसे सही तरीके से करो। परमादेश का मतलब यही होता है। और ये जो परमादेश है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती भाई, ये बात ध्यान रखना। ठीक है गुरु जी, आज समझ गया परमादेश का मतलब, समझ गया नहीं। कितनी सौखी है बताओ, के औखो है बताओ मैंने, एकदम की कौन। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी 24 घंटे के अंदर न्यायालय के अंदर पेश करना है। परमादेश यानी मैं आदेश दूं तो ढंगू काम कर ले, नहीं तो फिर अगली बार ध्यान कर ले। ठीक है गुरु जी, आगे चलो। फिर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण नाम में छिपा हुआ है और जानकारी, उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण का मतलब होता है और जानकारी दो मैंने, यानी कोई कोर्ट के अंदर, मतलब अधीनस्थ न्यायालय के अंदर, यानी कोई कोर्ट के अंदर, न्यायालय जिला कोर्ट के अंदर कोई केस चालन लाग रहे हैं, ठीक है, और भी कोर्ट के अंदर के है, भी कोर्ट के अंदर के जज के कुदरती कोई गलत निर्णय देते हैं, कि है कोई गलत निर्णय दे दे, नहीं कोई कोर्ट से आगे कोई लागत तो है, यानी थप्पड़ मार दियो और बिंगी सजा, मान लो जिला न्यायालय के अंदर केस है, जिला न्यायालय ने फांसी की सजा दे दी, है ना, तो थप्पड़ मारने की फांसी की सजा थोड़ी ना है ना। तो क्या है, ये जो कोई कार्यवाही चल रही है किसी न्यायालय के अंदर, यानी कोई केस चल रहा है न्यायालय के अंदर, तो जो ऊपर का न्यायालय होता है ना, वो अधीनस्थ न्यायालय से उसके जो कागज डॉक्यूमेंट है वो सारे अपने पास मंगा लेता है। उसके पास जो केस चल रहा है वो अपने पास मंगा लेता है। ये कब कब मंगाता है, जब कोई अधिकारी ना हो या कोई गलत निर्णय दिया हो तब,
ठीक है, जब कोई गलत निर्णय दिया हो तब ये क्या है अपने पास सारे डॉक्यूमेंट मंगा लेता है और बिना क्या भी और इनके बारे में जानकारी लिया, अधीनस्थ न्यायालय ने क्या भी और जानकारी लिया ताकि जो भूलवश जो निर्णय दिया गया है उसको सही किया जा सके। क्या भूलवश जो भी निर्णय दिया गया है उसको सही किया जा सके, यानी उत्प्रेषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्टियोररी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बस इतना ही इसके अंदर है और कुछ भी नहीं है। यानी कोई केस चालन ला रहे बिंगो जज गलत फैसला दे दियो, या कोई अधीनस्थ न्यायालय के अंदर केस चल रहा है बैठे कोई जज है को नहीं, ठीक है, या मान लो कोई गलत निर्णय हो जाए, भूलवश गलत निर्णय दे दे तो बैठ जो को ऊपर को न्यायालय है वो बिंगा डॉक्यूमेंट सारा जो को वो केस चलना रहे बिंगा डॉक्यूमेंट आपके ने मंगा लेगो और बाने और कहोगे भी और कोई सबूत इकट्ठा करके ले आओ तो ये केस को सही निर्णय दे इसका। इतनी सी बात है। निषेध, निषेध का मतलब है रोकना, निषेध का मतलब क्या है, रोक देना। अब देखो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोहिबिशन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन। निषेध का मतलब होता है रोकना। अगर मान लो कोई अधीनस्थ न्यायालय के अंदर कोई कार्यवाही चल रही है, अधीनस्थ न्यायालय में कोई कार्यवाही चल रही है और वो काम मतलब निर्णय कोई गलत काम करना मतलब गलत निर्णय देने लाग रहे हैं और मान लो वो एक पक्ष के खिलाफ हो गयो, क्यों पीसा दे बाद बंदा बदल जाए और वो गलत निर्णय देने लाग रहे, यार ये लाग गया भी यार इनको कोई फैसलों को नहीं आने लाग रहे या भी सुनवाई ना आवे, तो क्या है जो ऊपर का न्यायालय वो अधीनस्थ न्यायालय को आदेश जारी करेगा कि जो आपके यहां इस नाम से जो कार्यवाही चल रही है उसे वहीं रोक दो, यहीं रोक दो। और इसके डॉक्यूमेंट है, ये दोनों एक ही जैसे हैं भाई, ठीक है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, इसे अपने पास मंगा। देखो इसका मतलब है भी निर्णय दे दिया उस समय उसको सही करने के लिए उसके कागज अपने पास मंगाता है, और इसका मतलब है जो कार्यवाही चल रही हो, आप कई बार सुनते हो स्टे ले आओ, यानी कोई काम चलन लग रहा है तो स्टे ले रहा है, यानी भी काम ने रोकने वास्ते है ना। मान लो कोई सड़क बनने लग रही है, सरकार की आज मान लो सड़क बना रही, सड़क के अंदर मेरे घर आ गयो, ठीक है, घर आ गए तो मैं क्या करूंगा भी यार आ सड़क ऊपर होएगी और वो काम रुकवाना है मैं, तो मैं क्या भाज के जाऊंगा स्टे ले आऊंगा, यानी भी कार्रवाई काम ने रोक दूंगा कई दिनों वास्ते, तो भाव स्टे। यानी इन अंदर है नहीं उत्प्रेषण के अंदर है भी कोई गलत निर्णय दे दियो, निर्णय दे दियो भी निर्णय ने सही करने वास्ते जो को ऊपर को न्यायालय वो आपका डॉक्यूमेंट मंगा ले, ठीक है। और निषेध के अंदर है यानी कोई कार्रवाई चालन लाग रही है बिना बैठी रोक देना, काम ने रोक देना, ठीक है, ताकि भूलवंश कोई आगे गलत निर्णय ना दे बैठे, है ना। ठीक है गुरुजी, आज समझ गया। आगे आता है पांचवा अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा यानी किस तरह से, यानी अवैध पद धारण करने पर रोक या तुम्हारा क्या अधिकार है, ठीक है। देखो भाई इनको मतलब कोई अवैध पद धारण कर लेना उसको बोलते हैं अधिकार प्रच्छा। मान लो आप, मैं एक टीचर, मान लो मैं फौज में नौकरी करूं, मान लो मैं फौज के अंदर नौकरी करने लग रहा हूं, इनने मैं के कॉलेज के अंदर रेगुलर बीए करने लग रहा हूं, फौज के अंदर नौकरी भी करने लग रहा हूं, रेगुलर बीए भी करने लग रहा हूं, और मेरे मित्र ने पता चाल मैं 20 साल मान लो फौज के अंदर नौकरी करने लग रहा हूं, 20 साल नौकरी कर ली फौज में और इन्हें रेगुलर बीए चलन लग रही है, ठीक है। और मान लो मैं कोई एग्जाम देके कोई टीचर बन गया, ठीक, और मेरे मित्र ने पता हुई बात को, अब 20 साल में नौकरी कर ली और मेरे मित्र से कोई बोलबाल हो जाए तो मेरे मित्र के आर्टिकल 32 के तहत क्या मेरे पर कार्रवाई करेगा और बोलेगा कि जब तो फौज में नौकरी करता हूं तो इन्हें रेगुलर बीए और करता हूं, तो न्यायालय को कोई ना मनिया बता भी एक तरफ तो तू फौज की नौकरी करने लग रहे और इन्हों तो रेगुलर भी है भाई, मैंने बता यहाँ किया उसके मैंने भी तो बता मैं भी तो करा इसो काम है। तो अगर आप बात न्यायालय ने पतो चल जाए तो न्यायालय ब्याह समय तो पुठा पीसा लेगी पहला, फिर पकड़ के जेल में और डाल देगी। आर्टिकल 32 के समझ कौन है बताओ, के कौन समझ आए बताओ मैंने, के समझ कौन आयो। ये आर्टिकल 32 है, ये आत्मा या हृदय है, ठीक है। आर्टिकल 32 है, ये आत्मा या हृदय है, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय का है। अगर आर्टिकल 32 नहीं है ना तो जो ये अपने को जितने भी मूल अधिकार दिए अर्धहीन है, यानी आधा अंगों कोई मतलब को नहीं, क्योंकि पांचों को अधिकार छीने को तो आप कट जा कहूंगा भाई मैंने
अधिकार चाहिए, बोलने को अधिकार दे दो मैंने चाहिए, तो वो कठुन जाके मांगागा, तो वो आर्टिकल 32 के तहत कहां से, सुप्रीम कोर्ट से अपने मांगेंगे। ठीक है, और वही क्या है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करेगा 6 प्रकार की। ठीक है, नमस्कार। वीडियो ने थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, जिकों के मानने भी हौसलों बने रहे भी थे। वीडियो देखो। आर्टिकल 33 में है सेना के अधिकार है ना, सेना का अपना मार्शल लॉ, अपना कोर्ट होता है ना, कोई भी सैनिक गलती करता तो अपने वाले अधिकार नहीं लगते उनपे कौन से अधिकार लगते हैं, अलग सैनिकों के अलग अधिकार, उनके अलग कोर्ट वगैरह होते हैं। तो आर्टिकल 33 में क्या है, सेना के अधिकार है ना। और फिर आर्टिकल 34 में क्या है, आपातकाल के टाइम मार्शल लॉ के समय जो अधिकार है वो है आर्टिकल 34 में। और आर्टिकल 35 में क्या है, भी संसद यानी मूल अधिकार है, जितना भी मूल अधिकार अपन दे रहा है बांग अंदर संशोधन करना या कोई नया कानून बनाना है तो वो काम कौन करेगी, संसद करेगी भाई। ठीक है, अपने मूल अधिकार का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।